Hello, my dear students. Today we are going to discuss electrical resistance. R से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कंडक्टेंस G, resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय रो RHO. रो से इंडिकेट करते हैं सिंबल को. कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ, कैपिटल लैम्डा है ये. मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M. ओके, तो टुडे वी डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस लेक्चर बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस electrical resistance. How we can define this beta? Electrical resistance. We can define this electrical resistance according to Ohm's law. First of all, we are going to discuss this topic beta. Electrical resistance. किसके अकॉर्डिंग बेटा? Ohm's law के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय Ohm's law? क्या था Ohm's law बेटा? क्या है Ohm's law? Suppose this is any conductor AB. This is any conductor beta. We assume E is the voltage applied. E क्या बेटा? E is the voltage applied across this conductor, and I is the current passed. I is the current passed through this conductor. Then the resistance of this conductor is defined as R is equal to E upon I. This is according to Ohm's law. Ohm's law के अकॉर्डिंग है. तो Ohm's law में क्या था बेटा? If assume कर लेते हैं, if E is the voltage applied and I is the current passed through the conductor, then its resistance R is equal to E upon I. तो अकॉर्डिंग टू Ohm's law, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेटा, कि जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, that is defined as R is equal to E upon I, where E is the voltage applied through across this conductor and I is the current passed through this conductor beta. The resistance R of this conductor is, R is the resistance, assume कर लिया हमने, R is the resistance, then the resistance R of this conductor is क्या होगा बेटा? R is equal to E upon I. Now where E is voltage applied and I is the current passed, R resistance हो जाएगा. Now what are the units of this? क्या units होंगे बेटा resistance के? Units of resistance. अब R क्या है बेटा? R is equal to E voltage upon current. E के क्या है? voltage के क्या units होते हैं? volts होते हैं. current के क्या होते हैं बेटा? एम्पियर होते हैं. एम्पियर. तो units क्या बन जाएंगे resistance के? वोल्ट पर एम्पियर. और वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं बेटा हम? वी कैन से दिस इज ओम. OHM इंडिकेटेड बाय दिस ओम. ओके, तो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होंगे बेटा? ओम होंगे. इससे इंडिकेट करते हैं ओम से. तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस ओम. ओके, नाउ हाउ वी कैन डिफाइन दिस कंडक्टेंस बेटा? कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट डू मीन बाय कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या होगा? तो कंडक्टेंस बेटा, कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G. सिंबल क्या होता है? कैपिटल G होता है. C नहीं होता सिंबल इसका. कैपिटल G लेंगे हम, क्योंकि हम केमिस्ट्री में बेटा C जो सिंबल लेते हैं दैट इज कंसंट्रेशन का लेते हैं. ओके, तो वी टेक है सिंबल दिस G. ओके, नाउ कंडक्टेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. सिंपल. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ resistance is called conductance. इसको कंडक्टेंस बोलते हैं बेटा. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, देयरफॉर जो G होगा G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. इसका रेसिप्रोकल हो गया मैथमेटिकली. नाउ यूनिट्स अगर हम इस देखें कंडक्टेंस के, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस बेटा? क्या यूनिट्स होंगे इसके? यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस. अब G है जो कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन ओम.
1 अपॉन ओम, ये है। तो क्या हो जाएंगे यूनिट्स, ओम इनवर्स मीन यूनिट्स क्या हो जाएंगे बेटा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं, महो, एम एच, ओम का इनवर्स, ओ एच एम, इसका इनवर्स, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को एम एच ओ इनवर्स कर दिया, महो, एम एच ओ, महो। और साइमंस बोलते हैं बेटा, साइमंस, एस आई ई एम ई एन एस, साइमंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं। तो यूनिट्स क्या क्या होंगे बेटा इसके, यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस आर क्या होंगे बेटा, ओम इनवर्स रेसिप्रोकल इसका, और महो एम एच ओ, और साइमंस एस आई ई एम ई एन एस, साइमंस। दीज आर दी यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस के यूनिट्स हो जाएंगे बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है जो यहाँ पर हमारा, that is resistivity और specific resistance. How we can define this resistivity? Simple है बिल्कुल। resistivity को specific resistance भी बोलते हैं बेटा। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, resistivity को, और we can say specific resistance को, how we can define this, कैसे डिफाइन करेंगे इसको बेटा, देखिए ध्यान से। resistivity ये आप लोगों ने है ना बेटा फिजिक्स में स्टडी किया हुआ है, एक्चुअली आई थिंक 9th क्लास में डिस्कस किया हो शायद आप लोगों ने, हाँ 9th में किया हुआ है। तो देखिए रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय रो, दिस आर एच ओ, रो बोलते हैं सिंबल को बेटा। नेम ऑफ दिस सिंबल इज रो, रेजिस्टिविटी का सिंबल है। हाउ वी कैन डिफाइन दिस, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस, पहले इसका थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं सिंपल, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा। ओके, सपोज वी अज्यूम दैट, अगेन बेटा दिस इज ए कंडक्टर ए बी, एंड अज्यूम कर लेते हैं कि L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A is area of cross section of this conductor। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बेटा, A है। देन रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस R ऑफ दिस कंडक्टर जो होगा, दैट इज क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस R ऑफ दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दीज टू इक्वेशंस आर देयर। ओके, रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, लेंथ के क्या होता है, मीन जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की, कंडक्टर की, सपोज हम अपने घर में लाइट लेके आते हैं पोल से, ओके, पोल हमारे घर से जितनी ज्यादा दूर होगा उतनी लंबी वायर यूज करनी पड़ेगी आपको बेटा। तो वायर की लेंथ जितनी लंबी होगी उसका डिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, तो हमारे घर तक लाइट की जो पावर है वो कम आएगी। ओके, मीन इसी तरह फिर पावर को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा करंट आए आपके घर तक, ज़्यादा तेज लाइट आए, डल लाइट ना आए, डिम लाइट ना आए, तो क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, मोटी वायर यूज कर सकते हैं। एरिया जितना बढ़ता जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा अगर वायर का, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया मोर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होता जाएगा, मोर करंट विल पास, रेजिस्टेंस लेस होगा तो मोर अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस वायर्स। ठीक है, डल लाइट नहीं आएगी, तेज लाइट आएगी फिर घर में। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी डेली लाइफ में भी, इसको यूज कर सकते हैं इस टाइप से। ओके बेटा, नाउ तो ऑन कॉम्बिनेशन, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड्स, व्हाट वी गेट बेटा, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये हो जाएगा। If we remove the sign of proportionality, then we apply a constant of proportionality, and that constant is rho. This is rho into L upon A. This rho is constant of proportionality, constant of proportionality, constant of proportionality, and called resistivity। इसी को हम resistivity बोलते हैं बेटा। This is called resistivity or specific resistance, specific resistance, this is called resistivity
और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं बेटा हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं, रेजिस्टिविटी रो, दिस इज रो। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट और हाउ वी कैन डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस बेटा फ्रॉम दिस। तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो r इंटू ए बाई एल। रो इक्वल टू क्या होगा बेटा, रो इक्वल टू r इंटू ए अपॉन एल, दिस r इंटू ए अपॉन एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया बेटा यहाँ से। अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं भाई, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस रेजिस्टिविटी। क्या यूनिट्स होंगे, देखो रो इज इक्वल टू क्या है, आर रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होंगे, ओम्स। एरिया अगर सेंटीमीटर, अगर लेंथ हम सेंटीमीटर में लेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। लेंथ के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया बेटा, तो यूनिट्स क्या बन गए, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सीजीएस यूनिट हो जाएंगे, सीजीएस यूनिट। ओके, एसआई यूनिट होंगे तो क्या होंगे, तो एसआई यूनिट्स क्या होंगे इसके, एसआई यूनिट्स कुछ नहीं, एसआई यूनिट्स में ये तो ओम ही रहेगा, सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर एसआई यूनिट्स आ जाएंगे इसके, और ओम सेंटीमीटर क्या था बेटा, सीजीएस यूनिट है इसके। ओके, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको डिफाइन नहीं किया हमने अभी तक, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, बाय दिस एक्सप्रेशन वी कैन डिफाइन दिस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी डिफाइन कर दो आप, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो वी कैन डिफाइन दिस। ओके, दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, दोनों से डिफाइन कर सकते हैं बेटा हम। इफ, यहाँ से देखिए, इफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा, पुट दिस वैल्यूज हियर, देन r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो, दिस r रो के इक्वल आ जाएगा। यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। दिस मीन दैट रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कब, when its length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. Simple definition. This means that resistivity is defined as, resistivity है जो, resistivity is defined as, कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा इसको, resistance of a conductor, resistance of a conductor, तब, when, or resistance of conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, ऐसे कर दो, whose length is 1 centimeter and its area of cross section is, and simple कर देते हैं, and area of cross section is, area of cross section is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है बेटा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. So this is definition of resistivity or we can say specific resistance. Resistivity बोल दे या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको बेटा, specific resistance. Now conductivity or we can say specific conductance. How we can define this? Conductivity or specific conductance, conductivity or specific conductance, how we can define this beta, how we can explain this। ये एक्सप्रेशन पता है आपको, ये एक्सप्रेशन पता है, चाहे इससे ले लो, इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देखो यहीं से कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी or we can say specific conductance,
specific conductance. Symbol is kappa. This kappa. के नहीं है, ये कापा है, ठीक है. दिस इज, ऐसे देखो सी बना लो, अगर उसके पीछे डंडा खींच लो, ठीक है. दिस इज कापा, KAPPA, कापा बोलते हैं इसको बेटा. दिस इज सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल है. हाउ वी कैन डिफाइन दिस बेटा? दिस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. जैसे कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था, इसी तरह कंडक्टिविटी क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. reciprocal of resistivity is called conductivity. इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं. दैट इज मैथमेटिकली, अगर इसको हम लिखे मैथमेटिकली क्या होगा बेटा, जो कापा होगा, कापा इज इक्वल टू 1/ρ. दिस रेजिस्टिविटी, ये सिंबल इसका. रो का एक्सप्रेशन क्या था, R इंटू ए बाई एल. पुट करेंगे यहाँ पर. देयरफॉर कापा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल. एल ऊपर आ जाएगा तो मीन एल ऊपर आ गया और ये R इंटू ए, ये बन गया. और वी कैन डिफाइन दिस, और वी कैन राइट दिस बेटा. हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस बेटा? थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं यहीं से. हाउ वी कैन, देखिए थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं. कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इंटू एल बाई ए. दिस कापा, दिस इज कापा बेटा. अब 1/r क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस. थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था. देयरफॉर कापा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस का सिंबल क्या था, G इंटू एल बाई ए. दिस G इंटू एल बाई ए. यहाँ से हम यहाँ से अब डिफाइन कर सकते हैं इसको बेटा. हाउ यू कैन डिफाइन दिस? फिर से अगर पुट कर दे हम यहाँ पर वैल्यूज, इफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा भाई, कापा इज इक्वल टू G, कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा. मीन जो कंडक्टिविटी है इज इक्वल टू कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 square centimeter. ओके, तो हम डिफाइन कर सकते हैं. Hence कंडक्टेंस, क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. ओके, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज क्या, conductance of a solution whose, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा जिसकी क्या, whose length is 1 centimeter and whose length is 1 centimeter and its area of cross section is 1 square centimeter and its area of cross section is 1 square centimeter. ठीक है, ये हो जाएगा. कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी इज डिफाइंड कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन या कंडक्टर whose length is 1 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ क्या होगी, कंडक्टेंस होगा ऑफ ए सॉल्यूशन का, whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 square centimeter. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंडक्टिविटी कापा से डिफाइन करते हैं. नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस? क्या यूनिट्स हो सकती हैं बेटा? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी? यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी और कापा. कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस. मीन यूनिट्स क्या होंगे, ओम इनवर्स. ओम इनवर्स इसके हो गए, या फिर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा. ये सेंटीमीटर, ये ओम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो क्या बनेंगे सीजीएस यूनिट्स, इसके यूनिट्स कापा के यूनिट्स क्या बनेंगे बेटा. तो ऊपर आ गए क्या है, ये 1/ओम. दिस इनटू लेंथ क्या क्या आ गई, सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या आ गए, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गए. यहाँ से ले जाओ, यहाँ ले लो 1/,
1 अपॉन ओम हो गया। 1 अपॉन ओम क्या होता है? ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन जी बोलते हैं बेटा। ओके, ओम इनवर्स ये आ गया। दिस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट्स क्या बन गए कापा के बेटा? कापा के यूनिट्स हो गए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और वी कैन राइट दिस बेटा, ओम इनवर्स क्या होता है? साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सीजीएस यूनिट हो गए बेटा इसके, दीज आर द सीजीएस यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर एसआई यूनिट्स क्या हो जाएंगे बेटा? साइमन्स मीटर इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एंड साइमन्स मीटर इनवर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कापा। कनेक्टिविटी के यूनिट्स आ जाएंगे बेटा ये, और वी कैन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट्स आ जाएंगे ये। ओके, नाउ यहीं से हम एक टर्म और डिस्कस कर दिया हमें, सेल कांस्टेंट। व्हाट डू मीन बाय सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटा? हाउ यू कैन डिफाइन दिस सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट एक पर्टिकुलर नेम से पता चल रहा है, सेल कांस्टेंट। ओके, मीन एक पर्टिकुलर सेल के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। सेल टू सेल चेंज होती जाएगी वैल्यू उसकी। ओके, तो सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, हाउ यू कैन डिफाइन दिस सेल कांस्टेंट? रिप्रेजेंटेड बाय जी स्टार। जी स्टार से इंडिकेट करते हैं सेल कांस्टेंट को बेटा। दिस इज सेल कांस्टेंट, दिस इज सेल कांस्टेंट L by A। मीन क्या है? किस किस का रेशो है? दिस इज रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सिंपल। द रेशो ऑफ इट इज डिफाइंड एज, ऐसे कर लो चाहे या फिर सिंपल कर लो, द रेशो ऑफ लेंथ of a conductor, length of a conductor to its area of cross section, area of cross section is called cell constant। इसको cell constant बोलते हैं। मीन जो G स्टार होगा, मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखें, G स्टार सिंबल है, cell constant इज क्या होगा? L अपॉन A। दिस रेशो मैथमेटिकली हमने दे दिया ये, दिस इज मैथमेटिकली क्या बन गया इसका फॉर्मूला? G स्टार इज इक्वल टू L बाई A। अब यूनिट्स क्या हो सकती है बेटा इसकी? व्हाट आर द यूनिट्स? क्या यूनिट्स होंगी इसकी? यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट G स्टार, हाँ G स्टार L। G स्टार के यूनिट्स क्या होंगे बेटा? दिस लेंथ के क्या होंगे? सेंटीमीटर, एरिया क्या होंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। फिर क्या बन जाएंगे? यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यूनिट्स क्या होंगे? सेंटीमीटर इनवर्स। सीजीएस यूनिट बन गए ये इसके, सिंपल। और अगर एसआई यूनिट्स लेने हैं इसके, तो क्या बन जाएगा बेटा? मीटर इनवर्स आ जाएगा। ओके, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट। क्या क्या? सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट के यूनिट्स होंगे बेटा। नाउ नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर बेटा, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। हाउ वी कैन डिफाइन इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी? क्या होती है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी बेटा? देखिए ध्यान से, इसको सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना तो समझ में आएगी बेटा आपको। ठीक है, फिर लर्न कर सकते हैं आप उसको ध्यान से। ओके, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी नेम से पता चल रहा है। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, हाउ यू कैन डिफाइन दिस इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी? इसको कैसे डिफाइन करें इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी को? सपोज ये कोई भी सॉल्यूशन है, दिस इज एनी सॉल्यूशन and these are the electrodes बेटा, these are the electrodes। ये वेसल है, इस वेसल के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स हमने सेट कर दिए हैं। ये इलेक्ट्रोड्स इस वेसल की बिल्कुल वॉल्स के साथ साथ है ये इलेक्ट्रोड्स। these electrodes are adjusted, बिल्कुल वॉल के साथ चिपक गए, बिल्कुल जैसे पत्ती सी होती है ना, वेसल की इनर वॉल के साथ पत्ती को चिपका दे बिल्कुल ऐसे। ओके, इस टाइप से these are the electrodes हो गए बेटा। ओके, ये सर्किट कंप्लीट कर देंगे हम इनका आगे। नाउ assume कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन these electrodes and whole of the solution area of cross section is so large that whole of the solution is contained between these electrodes। और अमाउंट कितनी लेनी पड़ेगी बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इस V सेंटीमीटर क्यूब या V ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर
जब हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी में इक्विवेलेंट्स लेने पड़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स लेने पड़ेंगे, ओके, सोल्यूट के, इलेक्ट्रोलाइट के, ओके, कि भाई कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस कब, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन V ml ऑफ द सॉल्यूशन और V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। कंडीशन बेटा क्या कंडीशन, when whole of the solution is contained between the when the distance between the electrode is 1 centimeter and area of cross section or area of the electrode is so large that whole of the solution is contained between them, पूरे का पूरा solution इनके इलेक्ट्रोड्स के बीच में रहेगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो इसको, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड as conductance produced by all the ions from 1 gram equivalent of electrolyte conductance produced by all the ions, किसके, from 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube or we can say V ml of the solution, when क्या कंडीशन लगाई, when distance between the electrodes is 1 centimeter and area of electrodes is so large that whole of the solution is contained between the electrodes, कि सारे का सारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स के बीच में आए। दिस विल बी डेफिनेशन ऑफ, और कंटेंट बिटवीन देम कर दो, देम इलेक्ट्रोड्स के लिए, ओके, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेंट बिटवीन देम। इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ लिख दिया है, बिटवीन देम कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा डेफिनेशन, एक वर्ड, all the solution contained between them, okay। तो सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते बेटा यहाँ से, क्या, it is defined as conductance produced by all the ions from 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution, कब, when distance between the electrodes is 1 centimeter and area of electrodes is so large that whole of the solution is contained between them, इतना लार्ज होना चाहिए एरिया इलेक्ट्रोड्स का कि सारे का सारा सोल्यूशन उनके बीच में हो, ओके, इस टाइप से। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, मैथमेटिकली वी कैन राइट, जो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होगी लैम्डा ई क्यू दैट इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम, yes, kappa into V. Mathematically, it is found that lambda EQ है जो that is equal to conductivity means specific conductance जो होगा, तो specific कर दिया हमने conditions यहाँ पर, into volume V, okay, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो equivalent conductivity ज्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर। Now, अब पॉइंट बेटा, वॉल्यूम हम कंसंट्रेशन अज्यूम कर लेते हैं कि we assume that C gram equivalent concentration is C gram equivalent per liter, हमने assume करते हैं, if concentration of solution is C gram equivalent per liter, ये assume कर लिया हमने। इसका मीनिंग क्या है, what is meaning of this C gram equivalent per liter, इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, C ग्राम इक्विवेलेंट, और हमें कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है इलेक्ट्रोलाइट, कितना लेना हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मीन
सी ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग क्या है कि सी ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन, किसमें? आर प्रेजेंट इन 1 liter of the solution. 1 liter mean 1000 ml of solution. Okay. Therefore 1 gram equivalent किसमें होगा भाई? Therefore 1 gram equivalent of the electrolyte is present in किसमें? 1000 over C, over C. या C क्या है? C ग्राम इक्विवेलेंट है ये. ओके, मीन दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम V. ये क्या है? 1000 अपॉन C क्या है? दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम V. क्यों? कि ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट का. दिस इज आल्सो वॉल्यूम, देयरफॉर ये भी V के इक्वल होगा. अगर ये वॉल्यूम ही है एक टाइप से, तो वॉल्यूम है तो हाउ वी कैन राइट दिस बेटा? दिस मीन दैट क्या बन जाएगा? लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इनटू V की जगह पुट कर दिया हमने 1000 अपॉन C. या C इज नथिंग बट C ग्राम इक्विवेलेंट. ये है, ये C इक्विवेलेंट से ये. ओके, और वी कैन राइट बेटा लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या होगा? कापा इनटू 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? ओके, दैट इज नथिंग बट नॉर्मलिटी. तो कंसंट्रेशन की क्या आ गई यहाँ पर? कौन सी टाइप आ गई? नॉर्मलिटी. तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? इट बिकम्स lambda EQ is equal to kappa into 1000 upon normality. This is the formula for equivalent conductivity. Equivalent conductivity के लिए formula बन गया बेटा वो ये. Okay, now units क्या होंगे? What are the units of this? Units, इसकी units और देख लेते हैं side by side. क्या units होंगी? यहीं से देख लो. lambda EQ kappa की क्या होंगे बेटा? साइमन. कापा की क्या होंगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. अभी थोड़ी देर पहले की हमने. इनटू 1000 क्या है? 1000 ml है ये. 1000 ml है ये. ठीक है, 1000 ml. ml मीन सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब हो गया. और ग्राम इक्विवेलेंट, C ग्राम इक्विवेलेंट मीन ये ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं. दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट्स. ओके, अब देखो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. क्या बन गया? साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. These are the units of beta equivalent conductivity. Siemens centimeter square ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट इनवर्स है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. ओके, कैसे आया? इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट्स वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला. इसी फॉर्मूले से हम यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी बेटा. कि लैम्डा EQ क्या है? कापा. कापा कंडक्टिविटी यूनिट्स कहते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, इसके 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ये ml है तो मीन सेंटीमीटर क्यूब. अपॉन ये C इक्विवेलेंट है मीन ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट आ गया. ओके, क्या बन गया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. ये एक पावर कट गई तो 2 रहेगी ना पावर इसकी. दिस. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट बेटा दिस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. सिंपल है बिल्कुल. कि ये कोई बेटा वेसल लिया हमने और इलेक्ट्रोड सेट किए इसके अंदर. इन बिल्कुल दीवार के साथ, इसकी वॉल के साथ चिपका दिए हैं. डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड इन सच ए वे दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड. वॉल्यूम कितना लिया? 20 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया आपने. इसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसॉल्व किया. उस टाइम पर जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा इसके इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होने से जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उनके थ्रू जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ. नाउ नेक्स्ट बेटा मोलर कंडक्टिविटी. हाउ वी कैन डिफाइन दिस मोलर कंडक्टिविटी? क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी? हाउ वी कैन डिफाइन दिस मोलर कंडक्टिविटी बेटा? कैसे डिफाइन कर? इसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं. बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी, हाउ वी कैन डिफाइन दिस मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m. कैसे बेटा? जहां हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिया वहां पर मोल कर देते हैं. 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया हमने इलेक्ट्रोलाइट का तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. चेंजेस में कर देता हूँ. देखो चेंजेस में रेड से लिखता जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए क्या डिफरेंस है. 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड वही होगा 1 सेंटीमीटर. सिर्फ क्या चेंज होगा? ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? दैट इज वी कैन टेक 1 मोल. बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी. दिस इज 1 मोल. ओके, तो क्या डेफिनेशन बन गई? It is defined as beta conductance produced by all the ions from 1 mole of the electrolyte.
dissolved in V centimeter cube of the solution when distance between the electrodes is 1 centimeter and area of electrodes is so large that whole the solution is contained between them. बिल्कुल वही डिटो एज इट इज. मैथमेटिकली सिंबल चेंज कर देंगे बेटा हम. इसका सिंबल ई क्यू की जगह m लिखेंगे हम. क्या बन जाएगा? लैम्डा m. दिस लैम्डा m आ गया कापा इनटू v. फिर हम कंसंट्रेशन हम ग्राम करंट की बजाय क्या ले लेंगे? c मोल्स पर लीटर. सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन इज c मोल्स पर लीटर. ये c मोल्स पर लीटर है. c मोल पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा कि c मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, c मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर. 1 लीटर मीन 1000 ml. तो 1 मोल किसमें प्रेजेंट होगा भाई? देखो 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 बाई c. कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू v के इक्वल होगा ये. ओके, तो यहां से फिर एक्सप्रेशन क्या बन गया? इसकी जगह v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स इक्वल टू लैम्डा m. लैम्डा क्यू की जगह लैम्डा m आ जाएगा बेटा. दिस देखो, दिस इज लैम्डा m. लैम्डा m ये आ गया. मोलर कंडक्टिविटी कापा इनटू 1000 अपॉन c ये आ गया. c क्या है? ये c मोल्स हैं. ये दीज आर दी c मोल्स हैं ये दिस टाइम. और नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज क्या होती है? मोलैरिटी. दिस इज मोलैरिटी. ओके, तो कंसंट्रेशन क्या आ गई यहाँ पर? मोलैरिटी. तो लैम्डा m क्या आ गया? कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. ये बन गया यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया. अब इसकी यूनिट्स देख लो बेटा. यूनिट्स कापा की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब है. c मोल्स है. ग्राम करंट की जगह क्या लिखेंगे हम बेटा? मोल लिखेंगे हम, और कुछ भी चेंज नहीं है. वी कैन राइट दिस मोल्स. ओके, तो हमने यहाँ पर मोल्स लिखा बेटा. दिस मोल्स ये आ गया बेटा मोल्स. तो क्या आ गया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ molar conductivity. Siemens centimeter square mole inverse. These are the units of molar conductivity. Okay, so this is all about today's lecture beta. Again I want to tell you, like, subscribe and share this channel, and also give your valuable comments. Thanks a lot beta.